हे प्रभु भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे उसके दुख दर्द, गरीबी, पीड़ा, परेशानी दूर कर देना। वीडियो को लाइक जरूर करें। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के सोमवार को भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिवजी को मीठा भोग लगाते हैं, मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाते हैं, कोई मावा का भोग लगाता है तथा कावड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोले बाबा का उनका आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उसके लिए स्वयं वर ढूंढते हैं और कोई ऐसा वैसा नहीं होता, स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें होते हैं। ऐसा वर जी भी नारी को प्राप्त हो जाए उसको विजय प्राप्त हो जाती है, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों मन कर चलिए, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए आ रहे थे, उसे कर्ज के मायाजाल से आप लोग निकाल करके चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, यह कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसे व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगाजल भर लीजिए। गंगाजल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं, जो कि बोतल 10 रुपए की मिलती है। एक काली मिर्च अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वह बाधाओं को यह काली मिर्च रोक लगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का उपाय कभी खाली नहीं जाता, 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों पा चुके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुना बन जाता है, जिसे कोई भी आपका नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का कोई चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों सावन सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और कल्याणकारी दिन होगा जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर की अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं।
तो और अगर आपने अपने घर पर स्थापित कर दिया तो मां के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वह कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले भगवान भोलेनाथ की मंदिर जाए, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उसे शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुप करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने घर से आपके जीवन में ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, क्या करना चाहिए आपको? बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है, आपके जीवन में आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा भी टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपकी बहुत ही शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आपका लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका एक बाल भी बाका या आपका बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोरपंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरा उपाय है, शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती है। सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है, तो खट्टा भूलकर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी बोलती है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है।
सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इस हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इसे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बटुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भूल कभी नहीं खानी चाहिए। उस व्यक्ति को और पाप लग जाता है। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनती है, साथ ही साथ व्यक्ति का भाग्य भी बिगड़ जाता है। एक, सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहले अवश्य करें। परिवार में सब कुछ स्नान करना चाहिए। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाने चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। 2, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कीर्ति के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंकर से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत मंगलकारी होता है, कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे सबूत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आप को बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग ना करें। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका
भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज का लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर उठाना चाहिए। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है, बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीज आपको खानी है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकतवर नहीं पाएगी। दोस्तों, आप में से कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे। भगवान शिव आपका स्वागत है। हमारे घर में एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।